नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आपकी डिमांड पर अब हेल्थलाइन हफ्ते में 6 बार, यानी कि अब हम आपसे मिलेंगे मंडे टू सैटरडे और हर रोज हम एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हमने कुछ और बदलाव भी किए हैं, जैसे हमारे बहुत से कॉलर्स लाइंस बिजी होने के कारण हमसे जुड़ नहीं पाते। वो लोग अब हमें ईमेल कर अपने सवाल सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के बारे में। मॉर्निंग सिकनेस, थकान, कब्ज, ब्रेस्ट में सूजन आ जाना और पैरों में ऐंठन, ये सभी गर्भावस्था के दौरान होने वाली आम समस्याएं हैं। लेकिन इस दौरान डायबिटीज, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और कई ऐसी समस्या भी हो सकती है जो मां और बच्चे के लिए खतरनाक साबित होती हैं। सवाल ये है कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो क्या आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, बिना देर किए तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043 01725043 ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। गर्भावस्था के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से सीनियर कंसल्टेंट और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति जिंदल। डॉक्टर प्रीति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू अमृता एंड गुड इवनिंग एवरीवन। इट्स प्लेजर टू बी हियर। धन्यवाद। सबसे पहले हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक महिला को कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। आप सब लोग टीवी देखते हो, मूवीज देखते हो, एंड वी नो कि पीरियड्स मिस हुए, दैट इज द फर्स्ट साइन कि वन कैन एक्सपेक्ट कि वन इज प्रेग्नेंट। सेकेंडली, मॉर्निंग सिकनेस, मेनी टाइम्स पीरियड्स खत्म होने से पहले या आने से पहले मॉर्निंग सिकनेस सेट इन हो जाती है और वॉमिटिंग की सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है, वो भी एक साइन है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और तीसरा होता है डेफिनेटिव टेस्ट, दैट इज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। जी, जैसे कि घर में भी उसके टेस्ट कर लिया जाता है आराम से। कई बार काफी कम टाइम में भी अगर कोई डाउट होता है तो लोग घर में भी उसकी टेस्ट कर लेते हैं। वो कितना कारगर होता है? ये बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव टेस्ट होता है और अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो देयर इज ऑलमोस्ट 99% चांस कि आप प्रेग्नेंट हैं। जी, प्रेगनेंसी जैसे ही शुरुआत होती है, एक महिला को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो जाती हैं, जैसे नोजिया वगैरह काफी ज्यादा उनकी प्रॉब्लम होती है। तो उस दौरान और भी क्या क्या समस्याएं होती है और उनको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? प्रेगनेंसी में समस्याएं होती हैं और हर महीने की अलग समस्या होती है। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी एडवांस्ड है, सिम्टम्स बदलते जाते हैं। शुरू में महिला को एक तो वो एडजस्टमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि नौजिया शुरू हो जाता है, घबराहट होने लगती है, अच्छा नहीं लगता, खाने का मन नहीं करता। जैसे ही 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी क्रॉस होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होकर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, बार बार यूरिन आना। फिर इसके बाद अराउंड 18-19 वीक्स के करीब वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वेट बढ़ता है तो पैरों में सूजन आना, अपनी फिगर को लेके कॉन्शियस होना, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। फिर अराउंड 28 वीक से करीब कई लोगों में बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड देन अकॉर्डिंग टू योर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी वी हैव प्रॉब्लम्स। पर प्रॉब्लम सिर्फ 10 to 15% विमेन को होती है। रिमेनिंग विमेन को प्रेगनेंसी में यूजुअली कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जैसे आपने कहा कि यूजुअली कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। वेट की आप बात कर रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहले डॉक्टर वेट को लेकर उतना सजेस्ट नहीं करते थे महिलाओं को, पर अब बहुत ज्यादा उनको सजेस्ट करने लगे कि अपना वेट ज्यादा ना बढ़ाएं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वेट कितना गेन करना चाहिए, क्या कोई मेथड है? और वेट अगर बहुत ज्यादा गेन हो जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रफली प्रेगनेंसी में वेट गेन शुड बी अराउंड 11 to 13 kgs डिपेंडिंग ऑन कि आपकी हाइट कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, आपका रेस्ट लेवल कैसा है एंड हाउ मच स्ट्रेनस वर्क यू आर डूइंग। सो अगर आपका 11 से 13 किलो के बीच में वजन बढ़ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। पर अगर बहुत एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है तो हमें चिंता होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो या फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में हो रहा हो जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है और फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। सो रफली आई वुड से कि 11 to 13 kgs डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, वेट एंड योर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। इतना वेट गेन हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। जी, जैसा कि आपने कहा है कि ज्यादा घबराने की बात नहीं है, पर ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है तो उससे डायबिटीज वगैरह की भी प्रॉब्लम होने के बहुत चांसेस हैं। तो वो कितना खतरनाक है माँ और बच्चे के लिए? हाँ, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर दोनों ही माँ और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगर बहुत एक्सेसिव वेट गेन हो रहा होता है किसी का
तो हमें इस तरफ ध्यान देना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डायबिटीज हो रही हो या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो या बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा हो। और यहीं पर वैल्यू आती है रेगुलर चेकअप्स की, रेगुलर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स की, वेट मेजरमेंट्स की, एंड टू स्टिक टू योर एंटीनेटल शेड्यूल। ये बहुत जरूरी है। जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पातड़ा से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर प्रीति से। हेलो। हेलो। हेलो मैडम, मेरी जो है प्रेग्नेंट है। हाँ जी। तो मैडम वाइफ प्रेग्नेंट हो जी। कुलदीप जी आप अपने सवाल को बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं। मैडम वाइफ जो प्रेग्नेंट हो और उनके साथ कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जो उनके सेहत के लिए सही रहे, और मतलब कि प्रेग्नेंट जो वाइफ हो उनके साथ सेक्स किया जाए या यदि किया जाए तो कितना किया जाए? कुलदीप, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रेगनेंसी। सेकेंडली, ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है? यस मैम। ऑल राइट। सावधानियां डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कैसे प्रोग्रेस कर रही है। अगर तो सब कुछ ठीक है तो फिर बहुत ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी वाइफ नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी बिल्कुल कर सकती हैं। दिस इंक्लूड्स नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क, जो घर के काम है, बहुत भारी काम ना करें पर नॉर्मल जैसे खाना बनाना, घर की रूटीन एक्टिविटीज वो आराम से कर सकती हैं। रहा सेक्स की बात, इट डिपेंड्स कि अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा, जिसको हम ऑल कहते हैं, उसकी लोकेशन क्या है। अगर प्लेसेंटा ऊपर है और ब्लीडिंग का कोई खतरा नहीं है तो फिर यू कैन हैव अ नॉर्मल मैरिड लाइफ एंड दैट इज ऑल राइट। जी कुलदीप जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम, नईम अंसारी है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर प्रीति से। जी डॉक्टर जी, मैं 4 महीने से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही, कंसीव नहीं कर पा रही है। जी अंसारी जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। जी म्यूट है। जी अंसारी जी कह रहे थे कि वो 4 महीने से कोशिश कर रहे हैं पर वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं उनकी। अंसारी जी, आपकी मैरिज को कितना टाइम हुआ है? जी मेरे मैरिज को हो गए 3 साल। 3 साल, और कभी कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है? नहीं हुई है, मतलब पहले हम 3 ईयर्स तक तो उन्होंने कोशिश नहीं किया, मतलब फैमिली प्लानिंग में थे। अभी 4 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं? जी 4 महीने से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी नहीं होने के कई कारण होते हैं। नॉर्मली हम जैसे आपने बोला कि पहले आप ट्राई नहीं कर रहे थे, तो हम नॉर्मली ये रेकमेंड करते हैं कि 6 to 8 months एटलीस्ट यू शुड ट्राई, और नॉर्मली इस बीच में प्रेगनेंसी हो जाती है। पर अगर आपको काफी चिंता हो रही है तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट नियर बाय कंसल्ट करें, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं जो कि इतने छोटे टाइम पे बताना बहुत मुश्किल है। एक बार प्रॉपर अपना चेकअप करवाएं, अपना और अपनी वाइफ का, और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़िए। जी अंसारी जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा है कि इनकी प्रॉब्लम थी कि वो कंसीव नहीं कर रही थी उनकी वाइफ, उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो क्या इसके और भी कारण हो सकते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कंसीव नहीं करने के लिए? एक महिला को क्या क्या मतलब मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है? कंसीव नहीं करने के 2 मेन कारण होते हैं, या तो मेल फैक्टर्स या फीमेल फैक्टर। मेल फैक्टर में होता है कि कई बार सीमेन में ही प्रॉब्लम होती है, स्पर्म काउंट कम है या क्वालिटी ऑफ सीमेन इज नॉट गुड इनफ फॉर कंसेप्शन। सेकंड आती है फीमेल्स में। फीमेल में डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द कॉज, उसका ट्रीटमेंट आगे होता है। नो कॉज कैन बी कि या तो बच्चेदानी की शेप में या बच्चेदानी के अंदर कोई खराबी हो, बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। तीसरा होता है कि ट्यूब्स होती हैं, हर बच्चेदानी के साइड में 2 ट्यूब होती हैं, कहीं वो ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है, कुछ लोगों में हो। फिर ओवरीज होती हैं जिनमें अंडा प्रोड्यूस होता है, तो अंडा टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। जी प्रीति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं विक्रम बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ से। जी विक्रम जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर प्रीति से। मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रेगनेंसी के बाद ये जो अपना नाड़ होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड,
इसको प्रिजर्व जो स्टेम सेल के लिए जो कंसेप्ट है ये कितना ठीक है? विक्रम जी, ये काफी मुश्किल सवाल है क्योंकि स्टेम सेल कलेक्शन काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कितना रोल स्टेम सेल का और अम्बिलिकल कॉर्ड का आगे जाकर होगा ये हमें किसी को नहीं पता है, और स्टेम सेल के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है और हमें ये भी नहीं पता कि हो सकता है कि कल स्टेम सेल अपनी नॉर्मल बॉडी से ही रिट्रीव, बल्कि आजकल भी हम अपनी एडल्ट्स में भी स्टेम सेल रिट्रीव कर पाते हैं। आगे जाके भी हम ये जो हम प्रिजर्व करते हैं स्टेम सेल्स, इनका कोई रोल होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता। पर क्योंकि रिसर्च सिचुएशन में है, व्हाट आई रिकमेंड टू माय पेशेंट्स इज कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप स्टेम सेल करा लीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो आप उसके लिए चिंता ना करें। जैसे कि एक इंश्योरेंस होता है वैसे ही सोचकर आप ये स्टेम सेल का कलेक्शन करवा सकते हैं, पर ये मान के चलिए कि हो सकता है कि आगे ये आपके बिल्कुल किसी काम ना आए। जी विक्रम जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर प्रीति, हमारी बातचीत जारी रहेगी गर्भावस्था को लेकर। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमें हमारे नई ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।